Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Let's start today's class. Our last stanza is remaining. So I am going to start last stanza, explain this meaning. Everyone open your book, page number 30, stanza, third stanza. The sorrow is deep that dwells in my heart. ये पोएट ने अपनी सारी बात बोल रहे हैं. Why don't we unite to give a fresh start? It is the same word that destroys nation overnight. Then why and what for do two countries fight? पोएट ने क्वेश्चन किए. क्या कि पोएट के मन में बहुत गहरा दुख है. जो उनमें मन में है वही पोएट बोले कि वाई डोंट वी यूनाइट, क्यों ना हम साथ हो जाए, टू गिव अ फ्रेश स्टार्ट, क्यों ना एक साथ होके नई से शुरुआत करें. इट इज द सेम वर्ड, ये वही युद्ध है दैट डिस्ट्रॉयज नेशन, सारे कंट्रीज को ओवरनाइट में एक ही मतलब एक ही नाइट में खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं. देन व्हाई एंड व्हाट फॉर, फिर क्यों, किस लिए. डू टू कंट्रीज फाइट, दोनों कंट्रीज क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं. बस पोएट ने इधर कंट्रीज के लिए बोले हैं, बट ये टू फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं ऐसे कुछ, फिर टू फैमिलीज के साथ भी हो सकते हैं, आपके नेबर के साथ हो सकते हैं. इसलिए पोएट कई बार हम लोगों को यही बोले, मैसेज दिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उसको शॉर्ट आउट करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप दुखी हो, क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो. लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पोएट के मन में यही था कि कोई लड़ो मत, एक साथ खुशी से जियो. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाई इज द पोएट सैड अबाउट, पोएट किस लिए दुखी थे. What are the things that the poet think are similar in everyone? सबके साथ एक ही चीज था, सिमिलरिटी था. Do you think they are really the same? आप सोच ऐसे पोएट जैसे सोचते क्या कि हाँ रियली सच में ये सेम था. तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है मैं पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगी, आप सारे अच्छे से लर्न करोगे, याद करना है आपको, आपके एग्जाम में ये सब आएगा. ओके उसके बाद आफ्टर दैट वर्ड स्मार्ट. वर्ड स्मार्ट जो है वो राइमिंग वर्ड है. राइमिंग वर्ड क्या होता है, जो लास्ट लेटर हो सिमिलर आते हैं, लास्ट 2-3 लेटर जो है सिमिलर आते हैं. आपको बाद में बोर्ड में हम समझाते हैं. इसके बाद आया टॉक अ वाइल. इसमें वर्ड आप देखिए 31 पेज में जो नीचे है वर्ड है, इस साइड में कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब किस कंट्री से ये वर्ड आया हुआ है. इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स है सब इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, कई देशों से आए हैं. इंडिया के भी है, ईरान के भी है, फ्रांस, इटली, सब कंट्री से कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स हर रोज ऐड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. तो आपको ये भी जैसे कॉफी, कॉफी इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया, फ्रांस से आया. गैरेज, ऐसे ही कुछ है जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगी. ओके, राइट अ वाइल. इसमें पोएट ने व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द पोएट हैड आइडेंटिफाइड, पोएट ने कौन सा प्रॉब्लम के लिए बार बार सबको बताए हैं. तो आपको पता है ना पोएट के मन में था कि सारे लोग क्यों दुखी हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, जबकि सब कुछ सेम है. सनलाइट, स्टार, ये सारे चीज आप कहीं भी जाओ, फ्लावर्स का स्मेल जो है सबके लिए, कोई भी कंट्री में जाओ एक जैसे होते हैं. जब आप स्माइल करते हो एक जैसे हमारे स्माइल होते हैं. कोई अपना कोई खो जाते हैं तो हम लोग जो पेन फील करते हैं वो भी कोई भी कंट्रीज में कहीं भी रहिए एक जैसे फीलिंग्स है. फिर इतना लड़ाई झगड़ा युद्ध किस लिए. तो पोएट ने ये सब कई बार इस पोएम में बताए हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या, इसका आंसर क्या करेंगे कि ये शॉर्ट आउट हो सकते हैं. तो पोएट ने जब बोले लास्ट में यही बोले कि क्यों ना हम लोग यूनाइट हो जाए, फिर से नए से शुरू करें. ओके, देन सेलिब्रेट लाइफ.
बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप एक सिटीजन हो जो रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो नहीं करना है अगर आप करोगे तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बोला जाएगा ना। तो आप एक अच्छे सिटीजन कैसे होते इसके लिए, जैसे इसमें कई है पॉइंट आउट किए हैं, जैसे रेस्पेक्ट अदर। तो जो अच्छे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बड़े को रेस्पेक्ट करते हैं। पॉल्यूट सराउंडिंग, जो अच्छे होते हैं वो सराउंडिंग को गंदे करते हैं नहीं ना, तो ये रॉन्ग आंसर है। ऐसे बहुत सारे हेल्प नेबर्स, आप आपके जो नेबर्स है जो आपके आड़स पड़ोस में रहते हैं उनको आप हेल्प करते, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का वर्क है। फिर वोट करते हैं। पे नो अटेंशन टू लॉ, लॉ को आप अटेंशन नहीं दोगे तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम नहीं होगा। फिर चीट इन अ टेस्ट, जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अपने टेस्ट में कभी चीट नहीं करते ना। पे टैक्स, जो अच्छे लोग होते हैं वो टैक्स पे करते गवर्नमेंट को। रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, आप रेस्पेक्ट करते हो ना नेशनल एंथम को, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करते हैं। फॉलो ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। देन लास्ट वन इज नाउ थिंक ऑफ सम मोर क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन एंड कंप्लीट द वेब चार्ट। ये जो वेब चार्ट है अ गुड सिटीजन, इसको आपको खुद से फिल करना है। ओके, अगर फिर भी आपसे नहीं होगा आप मम्मी पापा दीदी भैया किसी से भी हेल्प ले सकते हो। स्टडीज के बारे में ना कभी आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं उससे पूछेंगे तो क्या होगा। आप मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हो, आपके नेबर्स भी हो, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, अगर फिर भी ना हो तो जब हम लोगों का क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डाउट सेशन होगा तब हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या फिल कर। रिस्पॉन्सिबल लोग क्या क्या करते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं ना, जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो फॉलो करते हैं। जैसे इधर है ही कुछ, तो इसके ये सब नहीं आपको राइट करना है, आप खुद से मम्मी पापा से पूछ के आप नोट डाउन करोगे। ओके, everyone look at the board. This is rhyming words. Rhyming means जो एक साथ एक जैसे साउंड होते हैं। लास्ट जो साउंड आएगा प्रोनाउंस आप करोगे, लास्ट 3-4 लेटर जो आते हैं सेम आते हैं सबके लिए। तो आप जब कोई रिसाइट करोगे तो राइमिंग वर्ड आपको रेसिटेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगा। फिर आप जैसे एक्शन करोगे तो एक्शन भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये आपका पोएम तो थे, इसको आप अच्छे से लर्न करोगे तो आप देखिएगा लाइन के लास्ट में राइमिंग, जैसे फेस एम्ब्रेस ऐसे। फाइट GHT, देखिए इधर भी साइड GHT, राइट GHT, फाइट साइड राइट, 3 लेटर्स GHT, तो राइमिंग हो गया ये। फिर स्टार्ट पार्ट हर्ट, लास्ट 3 वर्ड्स देखिए ART, सो स्टार्ट पार्ट हार्ट, ये भी राइमिंग। फेस एम्ब्रेस रिप्लेस, ACE, तो 3 लेटर्स जो है राइमिंग हो गया, इसलिए फेस एम्ब्रेस रिप्लेस। डू टू साउंड TWO, बट हम लोग इसको टू बोलते हैं, डबल टू और टू होते हैं, TOO होते हैं, TOO टू, ये सारे एक जैसे साउंड हो रहे हैं, लास्ट में ओ की साउंड होते हैं। हेयर देयर एवरीवेयर, देखिए लास्ट में H ईयर, तो ये सारे एक जैसे साउंड हो रहे हैं। सो दिस ऑल आर राइमिंग वर्ड। सो स्टूडेंट, मैंने सारे चीज आपको PDF में सेंड करूंगी, आप सारे अच्छे से रीड करोगे पहले, फिर लर्न करना है आपको बहुत सारी चीज। जैसे राइमिंग को आपको लर्न करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करना है, ओरिजिन एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको लर्न करना है। वर्ड जो है हम वर्ड बताएंगे, आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन राइट करना है। जैसे MCQ एग्जाम अभी सैटरडे को आने वाले हैं, उसमें हम आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन कुछ देने वाले हैं, इसलिए आपको 10 है, सारे आप ध्यान से
रीड करिएगा। और आपको होमवर्क जो है ये भी आपको करना है। ओके, बाय।